हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज फिर से क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो आपके 12th एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके 12th एग्ज़ामों के लिए, क्योंकि 2024 के लिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, साइकोलॉजी के एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष पूछेगा, 2 नंबर 5 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे एक बार से 2 बार देकर आसानी से याद कर लें, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछे तो छूटे नहीं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के कारणों का वर्णन करें। तो दोस्तों आंसर में हम लिखेंगे भारत में निर्धनता का कारण जो है और निम्नलिखित है, यानी निम्न तरह से भी इनके प्रकार हैं। तो ऐसा ही जैसे कि है ना, फर्स्ट में जैसे पॉइंट दे देकर हम लिखेंगे। अगर आपको जैसे 2 नंबर में पूछेगा तो 2 से 3 पॉइंट बनाइएगा। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो 5 से 6 पॉइंट आप बना दीजिएगा। तो चलिए पहला पॉइंट है, भारत में निर्धनता का सबसे बड़ा कारण व्यक्तियों का अशिक्षित होना माना जाता है। समझ गए, पहला कारण ये हो गया। और दूसरा का कारण जो है, भारत में आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कारण को भी निर्धनता का एक कारण माना गया है। व्यक्ति पैसे के अभाव में कोई कार्य नहीं कर पाता है, उन्हें उनके जाति पेशों पर आधारित कार्य करने पर विश्वास करते हैं, जिससे वे अपने रुचि का कार्य नहीं कर पाता है। अर्थात राजनीतिक व्यक्ति उन लोगों का शोषण करता है। यानी इसका मतलब हुआ दोस्तों कि उन लोगों ने जैसे सोच लेता है कि यहाँ के जैसे कि हम नीचे वर्ग का है, तो जो हमारा काम जैसे कि हमारा जो पेशा जो चलते आ रहा है, हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं, उसी कार्य को हम करेंगे। इसलिए जैसे कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यानी आगे के बारे में नहीं सोच पाते कि हमारे पिताजी जो काम किए इससे हम कुछ आगे करना चाहें। ये कारण ये भी हो जाता है। और अगला जो पॉइंट है, भारत में कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जो निर्धनता का कारण स्वयं है। इन लोगों के अनुसार इनमें योग्यता तथा अभिप्रेरणा दोनों की कमी होती है। यानी दोस्तों इन लोगों ने मान लेता है कि हम जिस तरह का है उसी तरह का रहेंगे, हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, इसलिए ये जहाँ व्यक्ति रहते हैं वहीं रह जाता है। यानी इसका कारण स्वयं होता है, जिससे कारण वह उपलब्ध संसाधन का लाभ भी नहीं उठा पाता है। समझ गए दोस्तों। अगला पॉइंट है, भारत में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पहले ही मान लेते हैं कि हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, इसलिए वह गरीब ही रह जाता है। अर्थात यही विश्वास उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ऐसा होता है दोस्तों, समझ गए। और एक इसका मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण जो माना जाता है वो अशिक्षित होना माना जाता है। समझ गए। इसलिए इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए ताकि आपको याद आसानी से हो जाएगा। और ये जो ऐसा क्वेश्चन है जो प्रत्येक वर्ष आपको पूछता है। चलिए ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलें। ओके, बाय।